संतों और हर सनातनी की आस्था का पर्व है महाकुंभ, जिसका आयोजन हर 12 सालों बाद होता है। महाकुंभ की आस्था का प्रतीक प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शहर है। इस बार महाकुंभ और भी बेहद खास होने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इस महाकुंभ में खास क्या है, आइए अहम जानकारियां आपको बताते हैं। इस बार महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर देश भर से जुटे साधु संतों से भी बड़ी चर्चा होनी है, क्योंकि ये 16 नवंबर को देवकीनंदन ठाकुर महाराज के सानिध्य में दिल्ली में हुई सनातन धर्म संसद में ही तय हो गया था कि सनातन बोर्ड की अगली बैठक महाकुंभ में होगी। सनातन बोर्ड की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहले कानपुर में प्रेस वार्ता कर चुके हैं। हमारे शंकराचार्य भगवान जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनकी आज्ञा हो, उनका आशीर्वाद हो तो चौथी धर्म संसद अब कुंभ में ही की जाए, ये आपका आशीर्वाद चाहिए। इस महाकुंभ को लेकर रेलवे विभाग भी अलर्ट है। यात्रियों के सुविधाओं के लिए प्रशासन की खास तैयारी है। इसके लिए बस इस रिपोर्ट को पूरा देखें। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। आपको बताते चले कि इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। ये कुंभ नगर जिला 6000 हेक्टेयर में बसेगा। 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेला होगा और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था होगी। संगम में स्नान करते वक्त कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर भी सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शहर से बाहर होगी। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों है। जमीन से 18 फीट ऊपर टेंट सिटी बनाई जाएगी, जहां से महाकुंभ का अपार दृश्य देखने को मिलेगा। महाकुंभ को ज्यादा भव्य और आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में प्रदेश सरकार पहली बार रखते हुए मेला क्षेत्र में ऑल टेरेन व्हीकल तैनात करेगी। इसका संचालन करने के लिए विभाग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2025 का महाकुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तकनीकी का ज्यादातर उपयोग किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल गाइडलाइंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप के जरिए आयोजन स्थल की जानकारी दी जाएगी। सरकार की योजना है कि सरकार महाकुंभ की पवित्रता और प्राचीनता का अनुभव करते हुए आधुनिक तकनीकों का भी लाभ उठा सके। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि महाकुंभ का पौराणिक महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता है कि देवों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से अंतिम रत्न के रूप में अमृत की प्राप्ति हुई थी। इसे सुरक्षित रखने और असुरों की पहुंच से दूर रखने के लिए भगवान विष्णु अमृत का कुंभ ले जा रहे थे। तभी उनको लेने और छीनने के प्रयास में अमृत की 4 बूंदें गिर गईं। अमृत की ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के 4 तीर्थों पर धरती पे गिरे। चलिए अब आपको बताते हैं कि तीर्थ क्या होता है। तीर्थ वो स्थान होता है जहां भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो तीर्थ अनेकों हैं, पर यहाँ हम सिर्फ कुंभ से जुड़े 4 तीर्थों की बात कर रहे हैं। कुंभ का आयोजन हर 3 साल में कुंभ मेले के रूप में 4 तीर्थों में मनाया जाता है, जो चारों तीर्थों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। प्रयाग के संगम को तीर्थराज, तीर्थों का राजा के रूप में जाना जाता है और यहाँ हर 12 सालों में एक बार पड़ने वाले कुंभ की विशेष मान्यता है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। चलिए महाकुंभ के लिए रेलवे अलर्ट है, उसको लेकर आपको बताते हैं और साथ ही यात्रियों के लिए क्या क्या खास है रेलवे की तरफ से और क्या क्या तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। प्रयागराज में रेलवे 933.62 करोड़ रुपए की लागत के नए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। सभी स्टेशनों पर होल्डिंग क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रयागराज जंक्शन पर पहले से उपलब्ध 4 यात्री आश्रयों के साथ ही 4000 यात्रियों की क्षमता वाला एक अतिरिक्त यात्री आश्रय जोड़ा गया है। इसी तरह प्रयागराज
छिवकी में 2 अस्थायी आश्रयों के स्थान पर 2 स्थायी आश्रय, सुबेदारगंज में 1 आश्रय, प्रयाग जंक्शन पर 3 स्थायी आश्रय, फाफामऊ में 2 और प्रयागराज रामबाग में 6 आश्रय बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 2 आश्रय बनाए गए थे। सभी आश्रयों में सार्वजनिक शौचालय, खान पान स्टॉल, उद्घोषणा और पूछताछ डिस्प्ले आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने महाकुंभ में 40,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात करने की योजना बनाई है। महाकुंभ के मुख्य क्षेत्र में 16,440 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। कुंभ क्षेत्र में ड्रोन की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। संगम तट पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। 56 अस्थायी थाने और 155 चौकियों की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। शहर के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 700 इलेक्ट्रिक बसें कुंभ क्षेत्र और संगम स्थल तक यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैनात रहेंगी। श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने के लिए बाहरी मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। करोड़ों श्रद्धालु न केवल पवित्र स्नान करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस बार प्रशासन और सरकार इसे नए आयाम देने के लिए तत्पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए की गई तैयारियां इसे एक यादगार आयोजन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आपके क्या है प्लान? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अगर आप भी जाना चाहते हैं कुंभ मेले में और बनना चाहते हैं इस इतिहास का हिस्सा, तो जरूर जाएं और इन जानकारियों को ध्यान में रखकर ही जाएं। तब तक देखते रहें न्यूज़ वॉच भारत। मैं पूजा भारती, नमस्कार।